9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में हमने पद्य पाठ जिसका नाम है नदी की पुकार, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज इस तासिका में हम एक गद्य पाठ देखेंगे जिसका नाम है झुमका। पाठ लिखा है सुशील सरित जी ने। सबसे पहले हम उनका परिचय देखेंगे। सुशील सरित जी आधुनिक कथाकार हैं। उनकी कहानियाँ, निबंध विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रायः छपते रहते हैं। प्रस्तुत गद्य संबंधी यह एक वर्णनात्मक कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रच्छन्न रूप में परोपकार, दया एवं अन्य मानवीय गुणों को दर्शाते हुए इन्हें अपनाने का संदेश दिया है। तो देखिए लेखक सुशील सरित जी ने इस पाठ में क्या बताया है। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा। एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलटकर देख लिए। बिस्तर हटाकर 2-2 बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिलना था, न मिला। यह तो गनीमत थी। गनीमत का अर्थ है संकट में संतोष की बात। कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी। यह एक मोहर आ गया जिसका नाम है सिहर उठना। उसका अर्थ है भय से कांपना। अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नजर डाली। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीदकर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे। देखिए इस परिच्छेद में लेखक ने क्या बताया है कि कांति का झुमका गुम हो गया है, वो उसे मिला नहीं है और न मिलने पर यह कांति उदास है। सर्वेश को क्या बताएगी, क्योंकि एक घटना घटी थी कि मिन्नी यानी उसकी बेटी, उसकी घड़ी खो गई थी और ये घड़ी खोने के बाद उन्होंने इतना शोर मचाया क्योंकि वो खरीदी थी। ये खरीदने के लिए उसके पैसे उसे देने पड़े थे और ये पैसे पूरी तरह बर्बाद हो गए। इस कारण उन्होंने गुस्सा किया था। आगे देखिए, दरअसल झुमके का वह जोड़ा था इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया था। भा जाना, पसंद आना। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। वही शोकेश में लगे झुमके को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमका सेट केवल 2000 का हो सकता है। दुकानदार रमा का परिचित था। इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमका सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना यह भी वादा कर दिया कि वह 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदवाने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वो दूसरे ही दिन जाकर वो सेट खरीद लाई। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेगी, तभी सर्वेश को बताएगी। यह सोचकर उसने सर्वेश क्या घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। देखिए इस परिच्छेद में लेखक ने क्या बताया कि कांति वो झुमके खरीदती है। एक झुमके खरीदने के लिए वह दुकानदार से एक वादा करती है कि 2 दिन के बाद मैं यह सेट खरीदूंगी, तब तक तुम बेचोगे नहीं। अगर कोई किसी ग्राहक को ये पसंद आएगा तो उसे अलग रख दीजिए। लेकिन दुकानदार ही उसको वादा करता है कि यह सेट नहीं बेचूंगा और उसी बात पर वह झुमका खरीदती है।
सबसे पहले उसके मन में ऐसा विचार आता है कि सर्वेश को लेकर मैं यह झुमका खरीदूंगी, लेकिन झट से उसके दिमाग में ऐसा आता है कि मार्च का महीना है, इनकम टैक्स भरना है और इसी वजह से उसे बताना यह उचित नहीं है, और इसलिए वो अपने पास की पूंजी इकट्ठा करती है और वो सेट खरीदती है, क्योंकि मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में वह सर्वेश को बताएगी। तब तक सर्वेश तो क्या, घर में किसी को भी वह बताती नहीं।